नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो ये तो आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी फजीहत हो गई, बड़ी बेइज्जती हो गई उनकी। इतनी मशक्कत के साथ जंतर मंतर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर रायता फैलाने के मकसद से धरना प्रदर्शन जो था उसका आयोजन किया था। मंगलवार को 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ये धरना प्रदर्शन जो था इसका आयोजन किया गया था और कोशिश पुरजोर तरीके से यही हो रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि येन केन प्रकारेण राहुल गांधी वहां आ जाएं, सोनिया गांधी वहां आ जाएं, प्रियंका वाड्रा आ जाएं या मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएं। इसीलिए तो इंडी गठबंधन की बैठक पर अभी पिछले हफ्ते संजय सिंह और राघव चड्ढा जाकर वहां पर गिड़गिड़ा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक शब्द तो बोलिए। अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ तिहाड़ जेल में खिलवाड़ हो रहा है, उसको एक मुद्दा बनाइए, संसद में वो मुद्दा उठाइए। कोई नेता जाकर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ मिल आए, मुलाकात कराए, ताकि एक मैसेज चला जाए पूरे देश में कि पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। इतनी मेहनत की थी उन दोनों ने, जबकि इंडी गठबंधन को तो खुद ही आम आदमी पार्टी ने लात मार दी थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब उनका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, वो दिल्ली के चुनाव हो या हरियाणा के चुनाव हो, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। तब तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तो अब क्या हुआ? अब किस मुंह से आम आदमी पार्टी के ये दोनों राज्यसभा सांसद इंडी गठबंधन की बैठक में पहुंच गए थे? लेकिन हुआ क्या? इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी से कौन वहां पर आया? तरुण गोगोई और प्रमोद तिवारी, ये 2 नेता ही पहुंचे थे जंतर मंतर पर। इन्होंने ही कांग्रेस की नुमाइंदगी वहां पर की। तो आप सोचिए, वो सोनिया गांधी जो लोकसभा चुनाव के वक्त मंच पर इंडी गठबंधन की रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बिल्कुल बगल में बैठी थी, दोनों बड़ी कानाफूसी कर रही थी। राहुल गांधी भी वहां पर आकर बड़ी बातें कर रहे थे और वो तस्वीर बड़ी चर्चा का विषय बनी थी। तभी कहा जा रहा था कि देखिए कैसे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सुनीता केजरीवाल के साथ खड़ी है इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन अब वो दोस्ताना कहां चला गया? मजा तो तब आता अगर इस रैली में राहुल गांधी आते, सोनिया गांधी आती या प्रियंका वाड्रा आ जाती। चलिए, संसद चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी एलओपी है अब लोकसभा में, तो वो बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन सोनिया गांधी तो आ सकती थी, प्रियंका वाड्रा भी आ सकती थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। यानी कि राहुल गांधी ने जो दूरी अरविंद केजरीवाल के साथ बना रखी है वो दूरी बरकरार है। वो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कहीं नजर ही नहीं आना चाहते, इसीलिए वो इस रैली में नहीं पहुंचे। वो बात अलग है कि अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, ए राजा वहां पहुंचे थे, सीताराम येचुरी वहां पहुंचे थे, शरद पवार वहां पहुंचे थे। ये सारी की सारी जो ब्रिगेड वहां पर नजर आ रही थी, ये सभी वो नेता हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वो सब के सब आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। इसीलिए एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि मंगलवार को सुबह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद भवन परिसर में धरना दिया था, जिसमें ले देकर आप देखिए किस तरीके से सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद ही नजर आ रहे थे। चलिए, राहुल गांधी जंतर मंतर वाले धरने पर नहीं पहुंच सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां नहीं आ सकते थे, सोनिया गांधी वहां नहीं आ सकती थी, लेकिन इस धरने में तो शामिल हो सकते थे। यहां पर तो ले देकर आम आदमी पार्टी के सांसद नजर आ रहे हैं। अकेले नारेबाजी कर रहे थे संजय सिंह। और गौर करने वाली बात यह है कि नारेबाजी किस लिए हो रही थी? राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर जाने से जिस तरीके से 3 होनहार छात्रों की मौत हो गई, उस मुद्दे पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आप तख्तियां देखिए संजय सिंह के हाथ में, क्या लिखा है उस तख्ती पर? छात्रों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार, भाजपा जिम्मेदार, और उन्हीं की पार्टी के दूसरे सांसद के हाथ में एलजी को बर्खास्त करो। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। अरे अगर आपने काम किया होता तो राजेंद्र नगर वाला हादसा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो नदी नालों की, सीवेज की,
सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उसके लिए भी बीजेपी वहां पर आएगी? और फिर एलजी को बर्खास्त करो। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि जब ये चौतरफा फंस जाते हैं तो हर मुद्दे का आरोप या तो बीजेपी पर लगा देते हैं या दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर लगा देते हैं। संसद भवन के परिसर में खड़े होकर ये दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बर्खास्त करने के नारे लगा रहे थे। एलजी का पद एक संवैधानिक पद है। आप उस पद के लिए संसद भवन के अंदर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं कि उनको उनके पद से हटाओ। अगर आप में इतना जोश है तो आपको सीधे सीधे राजेंद्र नगर जाना चाहिए था। इनमें से एक भी नेता राजेंद्र नगर में हादसा होने के बाद वहां नहीं गया है। जरा सी शर्म तो इनको आनी चाहिए थी। युवाओं की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, उनकी बेरोजगारी की बात करते हैं, और जब देश का वो युवा जो कल को आईएएस बनेगा, आईएफएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जो वहां पर कोचिंग ले रहे हैं, उनके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में, उस पर मुंह खोलने की हिम्मत इनमें से किसी में भी नहीं है। एक भी नेता इन छात्रों का हाल पूछने के लिए वहां पर नहीं गया। अब मजेदार यह है कि इस धरने में पंजाब के सीएम भगवंत मान जरूर रोते गाते मंच पर नजर आए। उनका अलग ही ड्रामा था। वो रोते हुए, इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये पूछ रहे थे कि कसूर क्या है अरविंद केजरीवाल का? दिल्ली में स्कूल बनाए, क्या ये कसूर है? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, क्या ये कसूर है? इतना सारा काम अरविंद केजरीवाल ने किया, क्या ये कसूर है? तो जब वो ये पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है, तो क्या उन्होंने ईडी और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसकी तरफ नजर नहीं घुमाई? क्या उनको नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल को किस लिए तिहाड़ जेल में रखा गया है? ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, और सोमवार को सीबीआई ने जो चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की है उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सूत्रधार बताया है। यह बताया कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी पॉलिसी की फाइल पर साइन किए थे, उनको सारा कुछ पता था, और शराब घोटाले के केंद्र में वही है। तो क्या ये बातें भगवंत मान को नहीं पता है? मंच से खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर वो पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है, तो आने से पहले चार्जशीट पर एक नजर डाल लेते तो उनको सब पता चल जाता कि अरविंद केजरीवाल को अंदर क्यों रखा गया है। और फिर संजय सिंह इस रैली के बाद बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि वहां से मंच से खड़े होकर सभी इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक संदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द रिहा करो। तो भाई संदेश दिया किसको है? किसको संदेश दिया गया है? क्या दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जो सुनवाई हुई सोमवार को, जिसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है, क्या कोर्ट को संदेश दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाए? क्योंकि पेंच तो वहीं फंसा हुआ है। ईडी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई के मामले में अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज, कल या परसों कभी भी इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और फिर जिन 5 लोगों का जिक्र हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा भी 5 लोग ऐसे हैं जो अभी ईडी और सीबीआई की हिरासत में नहीं है, लेकिन उनके नाम भी सीबीआई की चार्जशीट में दायर किए गए हैं। उनमें दुर्गेश पाठक का नाम भी है, जो राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जिनका नाम शराब घोटाले में पहले भी आया था, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान वो आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे। उन पर आरोप यह है कि शराब घोटाले में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मदद की है। साउथ लॉबी से सारा पैसा उन्होंने कलेक्ट किया था, कैश में पैसा लिया था, और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्गेश पाठक ने किया है। दुर्गेश पाठक से ईडी ने अप्रैल के महीने में पूछताछ की थी। 7 से 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि उस वक्त उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को दी थी, और ईडी ने वो जानकारी सीबीआई के साथ शेयर की है, साझा की है, जिसके बाद उनका नाम सीबीआई की चार्जशीट में आया है। और दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर हादसे के बाद से लगभग लापता ही हैं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो तो राजेंद्र नगर के विधायक हैं, उन्हें तो हादसे के तुरंत बाद दौड़े दौड़े घटनास्थल पर जाना चाहिए था।
लेकिन वो गायब हो गए। पिछले 4 दिन से वहां पर हंगामा बरपा हुआ है। सारे के सारे छात्र छात्राएं धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उमस भरी गर्मी में वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन वहां के स्थानीय विधायक के पास फुर्सत तक नहीं है इन छात्रों का हालचाल पूछने की। तो आखिर डर किस लिए लग रहा है दुर्गेश पाठक को? एक तो उनको डर ये लग रहा होगा कि जब वो छात्रों के बीच में जाएंगे तो उनकी कहीं मार पिटाई ना हो जाए, क्योंकि उनसे तो सवाल पूछे जाएंगे। आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, ये सबके सब बिलों में घुसे हुए हैं। सिर्फ संसद भवन के परिसर में ही नारेबाजी कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर रोना धोना मचा सकते हैं जंतर मंतर पर, लेकिन इन छात्रों के हालचाल पूछने के लिए वहां जाने के लिए एक भी तैयार नहीं था, डर के मारे। क्योंकि इनको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो इनको पता है कि इनकी क्या गलती है और अगर ये वहां जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा। जो सवाल वो छात्र इनसे पूछेंगे उन सवालों के जवाब इनमें से किसी के पास नहीं होंगे। वैसे तो इंडी गठबंधन के सभी नेता राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है उस पर बड़ा दुख जता रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो बताते हुए इनकी जबान लड़खड़ा रही है। कोई आम आदमी पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहा है, कोई एनसीडी पर सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं तो बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार पर, सवाल उठाए जा रहे हैं एलजी पर। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एक भी शब्द वो नहीं बोल पा रहे हैं। एलजी के पास फाइलें पड़ी हुई हैं, अधिकारी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ नहीं जा रहे हैं, तो आप अकेले चले जाइए, किसने रोका है? सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री हैं, आतिशी मार्लेना दिल्ली की मंत्री हैं, क्या वो जाकर बच्चों से बात नहीं कर सकते, उनकी समस्याएं नहीं पूछ सकते? लेकिन वहां जाएंगे तो पूरी पोलपट्टी खुल जाएगी, पता नहीं क्या क्या सवाल वो बच्चे पूछेंगे। उससे बचने के लिए, उससे डर के मारे ये लोग वहां जा ही नहीं रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि इंडी गठबंधन के सारे नेता, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के झांसे में आ गए हैं। सबके सब जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे, लेकिन एक भी राजेंद्र नगर नहीं गया। और फिर समझने वाली बात यह है कि जिस पार्टी का जन्म, जिस पार्टी की पैदाइश एक प्रोटेस्ट से हुई है, उसके नेता प्रोटेस्ट के अलावा करेंगे तो क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आम आदमी पार्टी सिर्फ धरने प्रदर्शन ही कर सकती है। जहां पर इनकी पार्टी के नेता फंस जाते हैं वहां पर ये धरने पर बैठ जाते हैं। 2014 का जनवरी का महीना याद कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे, जबकि वो दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत अराजक हूं, एनार्किस्ट हूं। उसके बाद अभी पिछले सेशन के दौरान ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन में एक धरना दिया था, उसकी तस्वीर देख लीजिए। इस धरने प्रदर्शन में ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन आप देखिए कौन कौन इस धरने में शामिल हुआ था। तब भी ले देकर आम आदमी पार्टी के सांसद ही अकेले नारेबाजी कर रहे थे। इंडी गठबंधन का कोई भी सांसद इनके साथ नहीं था। तब तो राघव चड्ढा भी वहां पर नहीं थे, स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं थी और हरभजन सिंह भज्जी भी वहां पर नहीं थे। यानी कि आम आदमी पार्टी के सारे सांसद भी इस धरने में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन धरना दिया जा रहा था। फिर याद कीजिए, अभी जब दिल्ली में पानी की किल्लत हुई थी तो दिल्ली की जल मंत्री लोगों के बीच में जाकर, संगम विहार में जाकर लोगों की समस्याएं जानने के बजाय खुद अनशन पर बैठ गई थी। आप सोचिए, जिस मंत्री को लोगों के बीच में जाकर बात करनी चाहिए, जिस मंत्री को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से या वहां के मंत्रियों से मुलाकात करके दिल्ली की पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो मंत्री सारा कामधाम छोड़कर अनशन पर बैठ गई थी। मुश्किल से 3-3.5 दिन तक ही वो अनशन चला था और फिर एक मेडिकल बुलेटिन आ गया था उनका और फिर वो अस्पताल में भर्ती हो गई थी और 4 दिन के बाद वो ठीक ठाक होकर फिर से अपने काम में लग गई और फिर से वो मोदी सरकार को टारगेट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लग गई। और फिर संजय सिंह जब तिहाड़ जेल से रिहा होकर आए थे तो फिर वो सत्याग्रह पर बैठ गए थे जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की ये फितरत है कि जब वो चौतरफा फंस जाते हैं तो वो चुपचाप से धरने पर बैठ जाते हैं और धरने प्रदर्शन के जरिए खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं।
और मजेदार यह है कि आम आदमी पार्टी जो एलजी का इस्तीफा मांग रही है, उनको अगर इस्तीफा मांगना है तो तिहाड़ जेल के बाहर जाकर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से कहना चाहिए कि अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब से वो तिहाड़ जेल गए हैं तब से दिल्ली का क्या हाल हो रहा है ये सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को शीश महल चाहिए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कह देना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि अगर आप सीएम की कुर्सी भी छोड़ देंगे तो भी आपको इतना कर दिया जाएगा कि आप शीश महल में ही रहें, आपका परिवार शीश महल में ही रहे। इस शीश महल के चक्कर में ही अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं और दिल्ली में पूरी व्यवस्था ठप पड़ गई है। लेकिन यह है कि इनको उपराज्यपाल का इस्तीफा चाहिए, इनको बीजेपी पर सारा दोष लगाना है। तो अब सबसे बड़ा सदमा तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि उनकी सेहत को लेकर धरने का आयोजन तो आम आदमी पार्टी ने किया, पैसा भी खर्च किया, सारा बंदोबस्त भी किया, लेकिन जिनके आने से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती तिहाड़ जेल के अंदर, वो राहुल गांधी उस धरने में नहीं पहुंचे, सोनिया गांधी नहीं आई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा भी नहीं आई। ये समाचार सुनकर तो अरविंद केजरीवाल जरूर सदमे में चले गए होंगे तिहाड़ जेल में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई के मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। किसी भी दिन वो फैसला सुनाया जा सकता है और कहा यह जाता है कि सीबीआई के मामले में तो जमानत मिलना आसान होता है, तो ऐसे में हो सकता है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए और ईडी के मामले में अंतरिम जमानत उन्हें मिली हुई है। फिर इंडी गठबंधन के सभी नेताओं ने जंतर मंतर से संदेश भी भेज दिया है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला आएगा तो फैसला क्या होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर ही आएगी दिल्ली हाई कोर्ट से। तो फिर तो तिहाड़ जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।